जी हाँ, स्वागत करता हूं आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? डेफिनेटली इंतजार कर रहे होंगे कल के बाजार की, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है बाजार के लिए। जी हां, डोनाल्ड डक ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है ना कि कल बाजार के लिए बहुत ही घातक हो सकती है। उसको लेके बात करने वाले हैं। क्या चल रहा है ग्राउंड में संदीप भाई? एक दो दिन अब मामला क्या शांत हो गया? मामला क्या अभी चल रहा है ग्राउंड लेवल पे? अगर हम बात करें युद्ध की, ईरान इजराइल और यूएस के युद्ध की, क्या इंपॉर्टेंट बात चल रही है? कौन से सेक्टर को लेकर थोड़ी सी दूरियां बनाना है, हमें थोड़ा सा दूर रहना है फिलहाल अभी, जब तक ये माहौल चल रहा है। और एक अच्छा डेटा देखो, बुरी खबर तो है लेकिन एक ऐसा डेटा आपको दिखाने वाला हूं ना जो देख के आपका कॉन्फिडेंस आसमान पे होगा और वहां से आपको मोटिवेशन मिलेगा कि ऐसे बाजार में मैं क्यों निवेश करने के लिए बोलता हूं। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। वो डेटा बिल्कुल मिस मत करना। और कल अगर बाजार में गिरावट होती है तो कौन से म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करने का मौका मिलेगा, वो सब मैं बताने वाला हूं। कंप्लीट पैकेज होता है वीडियो, आपको पता है। वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज लाइक टारगेट यहां मैं 700 मिनिमम रखने वाला हूं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहती है चैनल पे। 24-48 घंटे में क्या हुआ, मेरे दो इंडिकेटर भैया, मेरे दो अनमोल रतन क्या कह रहे हैं, क्योंकि बहुत उन्होंने सपोर्ट किया बाजार को लेके। हर बार बताते हैं कि बाजार की क्या कंडीशन चल रही है और सही बताते हैं। ट्रंप भले कुछ बोले लेकिन इंडिकेटर सही बताते हैं। घातक अल्टीमेटम, जी हां, डोनाल्ड डक की तरफ से घातक अल्टीमेटम क्या आया है। मौका बनेगा तो देख क्या करेंगे। और निफ्टी लेवल कल खासकर ट्रेडर्स जो लोग ट्रेड करेंगे तो निफ्टी के क्या लेवल्स होंगे वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं, जी हां, वो कौन सी बात रहेगी? जी हां, हमारे दो अनमोल रतन, दो इंडिकेटर। जी हां, पहला हम ऑयल प्राइस के बारे में बात करेंगे। क्रूड ऑयल का प्राइस देखो 7.78% बढ़ गया है। बाजार के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर इसका प्राइस बढ़ता है मतलब इसके पीछे किसी न कहीं डोनाल्ड डक ने कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिया है। अगर स्टेटमेंट दिया है तो मार्केट के लिए अगर निगेटिव है तो सर ये बड़ा है। क्रूड ऑयल बढ़ता है, आपको पता है भैया, रॉ मटेरियल इंडस्ट्री का कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल की बात करें, बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज होता है। जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये थोड़ा सा बढ़ना, इसको कम से कम 100 के नीचे होना बहुत जरूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज बात करने वाले हैं, जी हां, हमारे दूसरा इंडिकेटर वो है हमारे भैया विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। बाजार इनको पसंद नहीं आ रहा है, सच बताओ इनको। फिलहाल अगर देखा जाए कंडीशन, अभी 2 अप्रैल की बात करें 9,931 करोड़ की बिकवाली कर चुके। मैंने आपसे डेटा शेयर किया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ना भैया, मंथली शुरुआत हुई, अप्रैल की शुरुआत हुई नई फाइनेंशियल ईयर की। अगेन उन्होंने 18,262 करोड़ की बिकवाली यहां कर चुके हैं। तो जो अगेन मार्केट के लिए उतनी अच्छी फिलहाल नहीं दिख रहा है। अब ये डोनाल्ड डक ने ऐसा क्या बोल दिया भैया? डोनाल्ड डक ने बहुत ही बुरी खबर यहां बोली है और कंडीशन क्लियर रखा है कि भैया मैं 10 दिनों से कह रहा हूं, 26 मार्च को मैंने ईरान को कह दिया। हालांकि बदलता रहता बंदा, एक नंबर का मूड स्विंग पर्सन है, कुछ कंफर्म नहीं है। 26 मार्च को इसने क्या कह दिया था कि भैया किसके पास, ईरान के पास 10 दिन का मौका है। अगर इस 10 दिन में मेरे साथ कोई डील नहीं करता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सोचो पहले इस बंदे को इस रास्ते से कोई मतलब नहीं हुआ करता था, अचानक से ये कहता है कि ये रास्ता हमारे लिए खोल दो, हमें बहुत नुकसान हो रहा है। सोच लो, ये चीजें बाजार के लिए अच्छी नहीं होती साथियों। इसने 26 मार्च को क्या कहा था? 26 मार्च को डोनाल्ड डक ने क्या कहा था कि भैया 10 दिन है ईरान के पास, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो रास्ता खोल दो जहां से कच्चा तेल, विश्व का 20% एटलीस्ट कच्चा तेल वहां से सप्लाई होता है, वो खोल दो। तो ईरान ने बोला अच्छा हम खोल दें, हमारा जो आपने नुकसान किया है, हमारी 3-4 कंडीशन है वो मान जाओ, हम खोल देंगे। उसने नहीं माना, डोनाल्ड डक ने नहीं माना, बोला मुझे कोई कंडीशन से मतलब नहीं है। अब वो जो 10 दिन का था ना, कल ये लास्ट डे है, मंडे कल लास्ट डे है। अगर अभी तक ईरान की तरफ से कोई अल्टीमेटम नहीं आया है और ईरान बिल्कुल शांत है, ईरान को कोई मतलब, ईरान बोल रहा भैया जो करना उखाड़ लो, हमें फर्क नहीं पड़ता यहां। तो यह इसने क्या कहा भैया, मंडे कल लास्ट डेट है और डोनाल्ड डक ने कहा कि भैया डील करो। डील करना के साथ साथ रास्ते भी आपको खोलना पड़ेगा, ये दोनों चीजें हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो भैया वॉर और ऊपर जाएगा और हम वो सब करने वाले हैं जो आज तक हमने नहीं किया, ऐसा डोनाल्ड डक ने कहा है। अब सोचो ये कंडीशन अगर होती है तो बाजार को ये चीज बिल्कुल पसंद ही नहीं है, जहां आप ऐसी लगातार न्यूज करते हो। तो ऐसे में ना
जो लोग शेयर बाजार में लगातार निवेश करते हैं, क्योंकि स्टॉक्स की बात करूं तो काफी ऐसे लोग हैं जब मार्केट की ऐसी कंडीशन में अपने पोर्टफोलियो में 20 से 30% तक नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि उनको लेवल्स नहीं पता होते हैं। तो ऐसे लिए में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, जहां जाके आप निफ्टी का लेवल, सेंसेक्स का लेवल्स, कौन सा स्टॉक किस लेवल पे आप बाई कर सकते हो, कौन से स्टॉक लेवल का ब्रेकआउट क्या है, कौन सा पैरामीटर लग रहा है, कंपनी का फंडामेंटल क्या है, कंपनी क्या काम करती है, ये लगातार आपको मिल जाएगा। और सेबी रजिस्टर्ड जो एनालिस्ट है उनके माध्यम से मिलता है। ये मैं जो कम्युनिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। लेकिन बार बार यही मैं कहता हूं, 1000 बार कहता हूं आपसे, यहां केवल सीखने के लिए है। मैं आपसे यही कहता हूं कि ऐसे ग्रुप में अगर आपसे कोई कभी भी कोई पैसे मांगे, इन्वेस्ट करने के लिए बोले, प्रॉफिट स्कीम दिखाए, 1000% का रिटर्न दिखाए, 500% का रिटर्न दिखाए, आपको नहीं करना है। आप लोग प्राइम प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाते, इसीलिए ये ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है और फ्री है। फ्री मतलब ये नहीं होता है कि कोई कुछ भी बोले आप उसकी बात को लेकर तुरंत निवेश करो। तो ये ध्यान रखना, केवल सीखने के उद्देश्य है। मैं निवेश करने का राय, यहां पैसे डालने की राय नहीं बोलूंगा। किसी का स्क्रीनशॉट देख के भावनाओं में बह के प्लीज निवेश नहीं करना है, ठीक है। ये केवल लर्निंग के लिए, तो ध्यान रखना ऐसे में। अब इंपॉर्टेंट चीज जब आ जाती है ना संदीप भाई, अगर कल मार्केट में मौका बनता है तो कौन कौन से फंड में निवेश करने का मौका मिलेगा, डेफिनेटली मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो टेलीग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। जो मेरा टेलीग्राम है वहां आपसे ज्वाइन कर सकते हो। तो कल अगर मौका बनता है तो मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड, खासकर निपॉन की बात करें, कोटक की बात करें, एचडीएफसी की बात करें, उसमें आप निवेश कर सकते हो। दूसरा, बैलेंस एडवांटेज फंड में प्लान करोगे निवेश करने का। अच्छा बोलोगे संदीप भाई मुझे तो डर लग रहा है मार्केट से, निवेश करूं कि ना करूं। मैं आपको ऐसा डेटा दिखाने वाला हूं ना जो देख के आपको मोटिवेशन मिलेगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा वीडियो में, वीडियो पूरा देख लेना। हाइब्रिड फंड, एचडीएफसी का हाइब्रिड फंड और एसबीआई की इक्विटी हाइब्रिड फंड बहुत अच्छे हैं। लार्ज एंड मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, कल मार्केट में अगर कंडीशन बनती है डेफिनेटली आप निवेश कर सकते हो। संदीप भाई क्या चल रहा है सिचुएशन, अगर आप देखोगे लाइव मार्केट सिचुएशन अगर देखोगे इस समय, तो भैया मामला बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप देखोगे ना तो यहां डोनाल्ड डक ने लोगों को हड़काया है। क्या कहा है भैया, 48 घंटे का रास्ता, कि भैया डील करने के लिए केवल 48 घंटे आपके पास है, वरना मचा देंगे नरक। सोचो कैसे कैसे स्टेटमेंट सामने वाला बंदा दे रहा है। मतलब अगर आप युद्ध के मैदान पे जाओगे ना तो लगातार वहां भी युद्ध चल रहा है। इस बंदे के खिलाफ इसकी खुद की पब्लिक भी है। यूएस के 60% लोग नहीं चाहते कि युद्ध वगैरह आगे बढ़े, तो पब्लिक भी खुश नहीं है और इनकी खुद की सत्ता भी हिली हुई है। लेकिन इस बंदे को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप वॉर की सिचुएशन देखोगे ना, बोलोगे संदीप भाई क्या चल रहा है ग्राउंड में, भैया लगातार लड़ाइयां चल रही। पिछले 48 घंटे में यूएस का दावा है उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन करके F-15 पायलट को बचा लिया है। तो मतलब समझ रहे हो, दोनों जगह स्ट्राइक्स हैं, हमले हैं, लगातार चल रहे हैं। तो यहां कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो फिलहाल अगर कंडीशन आप लाइव वॉर सिचुएशन में चेक करोगे ना, तो वॉर में लगातार यहां ईरानी ड्रोन हमले में कुवैत को भी लगातार हमला हो रहा है, पावर वाटर प्लांट को भी काफी नुकसान हो गया है। तो कंडीशन उतनी अगर आप ग्राउंड लेवल पे पहुंचोगे तो ग्राउंड लेवल भी यही कह रहा है कि कंडीशन उतनी अच्छी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। अब मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूं, फिर हम निफ्टी का लेवल चेक करेंगे। देखो वीडियो में बहुत कुछ रहता है, इसलिए जब पूरा वीडियो देखोगे ना तो आपको काफी नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट है, मैं एज ए इन्वेस्टर क्यों बोलता हूं निवेश करने के लिए। मैं आपको निफ्टी का लेवल याद दिलवाना चाहता हूं। 2020 का निफ्टी का लेवल था, लगभग 12,000 के लेवल पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था। आज निफ्टी का लेवल मार्केट गिरने के बाद, मार्केट इतना गिरने के बाद आज निफ्टी का लेवल पहुंचा है 22,000 अराउंड पहुंचा है। आप अगर पिछले 6 साल का डेटा देखोगे ना सर, 83% का रिटर्न मिला है पिछले 6 सालों में। निफ्टी का डेटा है ये, 83% पिछले अगर 6 सालों में आपको देता है कोई, तो ये कोई बुरी डील नहीं है यार। तो ऐसे में 2020 में जिन्होंने निवेश नहीं किया वो 2026 से पछता रहे हैं। अगर आपने इस 2026 में निवेश नहीं करोगे, साल आने वाले समय पछताना हो सकता है। इसीलिए मार्केट का बॉटम किसी नहीं को पता, मार्केट में हमेशा निवेश करने का मौका मिलता है, तो जरूर किया करो, भले थोड़ा थोड़ा करो। चलो ट्रेडर्स के लिए निफ्टी का लेवल चेकआउट कर सकते हैं। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने ऑन कर दे रहा हूं। अभी निफ्टी का लेवल 22,700 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम चेक करता हूं तो एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन यहां ड्रॉ हो रही है
और ट्रेंड लाइन को आप अगर देखोगे ना तो एवब 22,800 के ऊपर अगर मार्केट जाता है, डेफिनेटली मार्केट में छोटी सी स्कैल्पिंग आप कर सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सपोर्ट एक 22,200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट ने बनाया है, अगर ये टूटा तो मार्केट में और गिरावट हो सकती है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर देखोगे 22,500 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन 22,500 एक बहुत ही सेफेस्ट लेवल है। बाकी अगर 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखोगे तो 23,870 अगर ये पहुंचता है तो बाजार एक अलग से कॉन्फिडेंस में देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कि इसके स्टेटमेंट से कल बाजार गिरेगा कि बाजार कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। बाकी ओवरऑल रिक्वेस्ट यही करूंगा कि भैया हमेशा मार्केट में बने रहो। कोई भी अगर ग्रुप में ज्वाइन करते हो केवल सीखो, किसी के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देके आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इस लेवल पे बहुत सारे स्कैम होते हैं जहां आपका पैसा जा सकता है। तो ध्यान रखना, सीखने पे ज्यादा यकीन रखो। बाकी बाजार की लगातार अपडेट्स आपको मैं देता रहूंगा। हां, कौन से सेक्टर से दूरी बनाए रखनी है, फिलहाल मैं 2 सेक्टर बोलूंगा, आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर फिलहाल के लिए। बाकी इस पे अगर एक अच्छे लेवल्स आएंगे डेफिनेटली आपको बताता रहूंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहे इस चैनल पे। ओके, बाकी अपना ध्यान रखिएगा, परेशान नहीं होना है, मैं आपको लगातार अपडेट कल भी दे दूंगा। ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।